सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम की लाइव कक्षा संख्या 43 को पढ़ने जा रहे हैं। 47 को काफी कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं, 46 कक्षाएं। जो भी हमारे नए पाठक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर जुड़ते हैं प्रतिदिन, यदि वो आरंभ से संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं, ABCD से बिल्कुल आरंभ से, 0 लेवल से, उन सभी के लिए ये कोर्स तैयार किया जा रहा है। तो वे सभी पाठक या प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस कॉलम में सभी वीडियो ये कक्षाएं क्रमानुसार आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो नए पाठक आरंभ से पढ़ें, और जो इसमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, वो इन कक्षाओं को लगातार पढ़ते रहें। चलिएगा मित्रों, अभी तक मैंने आपको गत कक्षाओं में कुछ सप्तमी का नियम पढ़ा रहा था मैं, और कई नियम मैंने सप्तमी के आपको पढ़ा दिए थे। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था, और सप्तमी का और भी नियम आपको मैंने बताया था कि विषय में, बारे में, अर्थ में तथा समय बोधक शब्द जब ऐसा वाक्य में प्रयोग हो वहां पर भी सप्तमी होती है। और इसके अलावा ये सप्तमी का एक नियम था, संलग्न, व्यापृत, लग्न आदि इन शब्दों के योग में भी सप्तमी होती है। अब सप्तमी का इस कोर्स के अंदर हमें जो सप्तमी से सप्तमी विभक्ति का नियम पढ़ाना, वो एक नियम और बचा है। ठीक है, एक नियम और बचा है, उसको आज की कक्षा में हम पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में आपको अभी आगे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। साथ में इससे जो अगली कक्षा है आपकी, उस कक्षा में मैं आपको जितने भी नियम आपको मैंने सभी पढ़ाए हैं, जितने भी सभी नियम पढ़ाए हैं, कितने पढ़ाए हैं, 44-45 नियम हो जाएंगे आपके आज तक। तो जो 45 नियम पढ़ाए हैं, उन नियमों की, पूरे सभी नियमों की आवृत्ति मैं अगली कक्षा में कराऊंगा। नियम 1 से लेकर के नियम 45 तक, जिसमें प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक का पूरा आपको निचोड़ अर्थात तो उसकी आवृत्ति करा दी जाएगी, जिससे आप पीछे भूल गए हैं वो स्मरण हो जाए। फिर उसके बाद में आपको थोड़ी सी कुछ कक्षाओं को और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लगभग आपको हम अभी कुछ कक्षाओं के बाद में आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा इस प्रकार से होगी कि आपको यहीं, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं, यहीं पर आपको YouTube पर ही पेपर मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलेगा, और यहीं पर आपको उत्तर पत्र मिलेगा, आंसर शीट मिलेगी। आप पहले प्रश्न पत्र को हल करेंगे, मैं जो दूंगा आपको, फिर मैं आपको उसकी आंसर शीट बना के दूंगा, उससे आप मिलान करेंगे। तो आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने त्रैमासिक कक्षाओं में इतनी कक्षाएं पढ़ी तो आपको कितना आ गया। ठीक है, तो परीक्षा बहुत जरूरी है। तो इस त्रैमासिक के अंदर हम 2 परीक्षाएं रखेंगे, एक अभी बीच में रखेंगे, और एक जब इस कोर्स को हम समाप्त करेंगे तब आपकी एक परीक्षा ली जाएगी। 2 परीक्षाओं में आपको अपना मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त हो। और परीक्षा से आपको कोई जो भी चाहेंगे तो हम आगे उनको सर्टिफिकेट भी दे देंगे ट्रस्ट की तरफ से। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के माध्यम से अब हमारे पास में ये अधिकार आ गया है कि हम आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं संस्था की तरफ से। तो जो चाहेंगे उनको दे दिया जाएगा, जो नहीं चाहेंगे तो मुख्य रूप से तो हम ज्ञान बढ़ाने के लिए, संस्कृत सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। चलिएगा मित्रों, तो एक नियम और पढ़ लेते हैं, सरल सा नियम है, अपनी कॉपी तैयार कर लीजिएगा मित्रों। ठीक है, और पेन उठा लीजिएगा।
नियमः 45 लिखिएगा। दूर और समीप अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति होती है। सरल नियम है। क्या है? दूर को कहने वाले जो शब्द हैं, मैं अधिक शब्द आपको इस कोर्स में नहीं दे रहा, आगे आप दूसरे कोर्स में पढ़ेंगे। माने दूर को कहने वाला कोई भी शब्द हो, दूर शब्द भी दूर को ही कहता है, और समीप समीप शब्द भी समीप को कहता है। तो दूर के पर्यायवाची और दूर शब्द, समीप और समीप के पर्यायवाची और समीप शब्द, इन शब्दों में, माने इन शब्दों के अंदर, इन शब्दों के साथ में, इन शब्दों में ही वाक्य में सप्तमी हो जाती है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको दो शब्द लिए हैं, दो वाक्य दिए हैं, जैसे मामा ग्रामः नगरस्य दूरे अस्ति। मेरा गांव नगर के दूर में स्थित है, माने दूर स्थित है। हिंदी में ऐसा बोलते हैं, मेरा गांव नगर से दूर स्थित है। यहां पर ये तो षष्ठी तो संबंध में हो गई है। ठीक है, षष्ठी। और क्या है, और ये भी आपको षष्ठी में पढ़ाया था, दूरवाची समीपवाची शब्दों के योग में षष्ठी होती है। ठीक है, यहां पर इस नियम से किसमें सप्तमी हुई है? इसमें हुई है, दूरे। ठीक है, क्या है? मम ग्रामः नगरस्य दूरे अस्ति, मेरा गांव नगर से दूर है। ये हिंदी में अर्थ निकाल लेते हैं। ठीक है, सप्तमी हो गई। इसी प्रकार से तव ग्रामः नगरस्य समीपे अस्ति, तब मन तुम्हारा गांव नगर के समीप में है, मैं नगर के पास में है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूर को कहने वाले और भी शब्द संस्कृत में, पर हम इस कक्षा में इतना विस्तार नहीं करेंगे, केवल आपको समीप और दूर। ठीक है, समीप के लिए निकट शब्द भी होता है, तो निकटे भी आप कर सकते हैं। तो बस ये इसमें आपका सप्तमी के नियमों का हमें जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया। ठीक है, अब आ जाइए मित्रों, अब क्या करना है? ये तो हो गया आपका ये पूरा। अब हमने जैसा कि बताया, अब आपको हम कुछ कुछ संस्कृत का मैटर भी आपको पढ़ाना चालू करेंगे, स्टोरी या छोटे छोटे अभ्यास साथ साथ में। माने एक दो कक्षा के बाद, प्रत्येक एक दो कक्षा के बाद नियम पढ़ाएंगे, कुछ आपको शब्द बताएंगे, शब्द रूप भी याद कराएंगे और स्टोरी पढ़ाएंगे, जिससे आपको संस्कृत को पढ़ करके अर्थ समझ में आना सीखना है। इसीलिए हमारा उद्देश्य क्या है? संस्कृत, शुद्ध संस्कृत लिखना, बोलना और पढ़ करके समझना। तो पढ़ करके समझेंगे और लिखना सीखेंगे, तब हम बोलना सीखेंगे। ये प्रक्रिया है। अभी क्या प्रक्रिया है? हमें पहले लिखना आता हो और संस्कृत में लिखी सामग्री को पढ़ करके उसका अर्थ करना आता हो, फिर हम अपने आप बोलने लगेंगे। फिर कोई कठिनाई नहीं है बोलने में। ठीक है, सीधे नहीं बोल सकते, लिखना आता नहीं है और हमको पढ़ करके भी समझ में नहीं आता है, तो हम बोल नहीं सकते। तो अब क्या है, आपका दूसरा स्टेप चालू हो गया है कि पढ़ करके अर्थ को समझने के लिए ये आपको स्टोरी आदि पढ़ाई जाएंगे। तो आज की कक्षा में आपके लिए एक छोटा सा अभ्यास लेकर के आया हूं, तैयार हो जाइएगा। कुछ लिखना नहीं है, आपको समझना है। समझना है कि आपने जो नियम पढ़े हैं वो नियम घटा करके क्या क्या अर्थ निकलता है संस्कृत के वाक्यों का। ठीक है, चलिए ये आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूं, आप देखेंगे इसको, ये देखिएगा।
चलिए देखिएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, इसको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। एतत् संभाषणम उच्चैः पठन्तु, ठीक है। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है। एतत् का अर्थ क्या है? एतत् शब्द के रूप मैंने आपको याद करा दिए, ठीक है। संभाषणम, संभाषण आप जानते ही हैं, संभाषण माने बोलना, ठीक है। उच्चैः, उच्चैः का अर्थ आपको जानता है ऊंचा, माने जोर से, यहां जोर से आएगा। पठन्तु, पठ का रूप आपको याद कराया, ये कहां का है? लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो लोट लकार किस अर्थ में होता है? आज्ञा अर्थ में या आदेश अर्थ में, उसी में होता है, आपको बताया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस संभाषण को उच्चैः माने जोर से, ठीक है, माने उच्चैः माने ऊंचे स्वर से, पठन्तु माने पढ़ो, माने आप सब, ठीक है, आप सब इस संभाषण को जोर से पढ़ो। अब देखिएगा ये क्या है? ये कौन सी विभक्ति है? ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ध्यान देंगे, क्योंकि ये कर्म है इस क्रिया का। जो कर्ता है, जो कर्ता तो यहां पर दिया नहीं है। क्या होता है संस्कृत भाषा में, आपको ध्यान रखना है कि वाक्यों में जैसे हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि भाई जाओ, जाओ, जाओ का अर्थ क्या होता है? जाओ के साथ में हम कर्ता का प्रयोग शब्द का नहीं करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं तुम जाओ या आप जाओ, यही तो कहना चाहते हैं। आप शब्द का प्रयोग ना करके भी हम क्रिया के द्वारा उसको वहां ले आते हैं, उसका अर्थ आ जाता है। अब यहां पर क्या है? पठन्तु हमने प्रयोग कर दिया और इसका कर्ता कौन है ये नहीं बताया, परंतु ये क्रिया बता देगी कि ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। प्रथम पुरुष क्या है? बहुवचन है। तो इसका जो कर्ता होगा वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो क्या हो सकता है? आप हो सकता है, आप सभी। तो आपके लिए हम यहां पर क्या कर लेंगे? अपनी तरफ से हम अपने अर्थ करने के लिए यहां पर क्या करेंगे? भवंताः, भवंता ही तो बनता है, उसका मैंने आपको रूप याद करा दिए हैं। क्या बनेगा? पुल्लिंग में भवंताः, माने भवंता माने आप सब इस संभाषण को उच्चैः माने जोर से, ऊंचे स्वर से, पठन्तु माने पढ़ो। अर्थ बन गया आपका। ये कर्ता हो गया है, इसका हमने, इसको बोलते हैं हम संस्कृत में आपको बोलेंगे अध्याहार। क्या? इसका हमने क्या कर लिया? अध्याहार। माने यहां पर यह शब्द नहीं था परंतु इसका अर्थ था। जब हम ऐसा करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं संस्कृत के पठन पाठन के क्षेत्र में? अध्याहार। ठीक है, ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। मैं बीच बीच में आपको बोलूंगा कभी अध्याहार कर लेंगे। इसका अध्याहार माने यहां पर हम इस शब्द को ले आएंगे अर्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये भी, ये क्या है? सर्वनाम है। ये किसका सर्वनाम है? इसका सर्वनाम है। तो संभाषणम, संभाषणम ये क्या है? जैसे मैंने आपको जलम के रूप याद कराए थे, फलम के, तो वैसे ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो ये भी क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है। माने संभाषण को, कौन से संभाषण? इस संभाषण को, इस माने जो आगे संभाषण है इसको। ठीक है, उच्चैः जोर से पढ़ो। ये उच्चैः क्या है? ये अव्यय है। ये क्या है? अव्यय है। अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते, ये आपको पढ़ा दिया था मैंने। ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। ठीक है, पठन्तु ये क्या है? लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है, पठ धातु का, तो पढ़ो। अब आपको मैंने एक एक शब्द लगा करके इस पंक्ति को समझा दिया। अब आप आराम से घटाएंगे, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। ये तो आपकी मानिएगा पहली कक्षा है, एक पहली का और पढ़ाई थी मैंने स्टोरी आपको, और अभी शुरुआत यहां से हो रही है, क्योंकि अब आपको नियम, विभक्तियों के नियम मैंने सारे पढ़ा दिए। चलिएगा, ये तो आपको मैंने ये बता दिया।
अब इसको देखते हैं स्टोरी को आगे, छोटा सा अभ्यास है, आइएगा। इसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है, यानी एक बालक और बालिका ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उनका आपस का वार्तालाप है, आपस का वार्तालाप है। यहां पर एक श्यामला नाम की एक कोई लड़की है या स्त्री है, ठीक है, और ये सुधीर नाम का कोई व्यक्ति है या बालक है कोई, ठीक है। ये आपस में अपनी बातचीत कर रहे हैं प्रश्नोत्तर करके, ठीक है। चलिएगा। श्यामला कहती है, श्यामला पूछती है, सुधीरा भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति। अर्थ लगाइएगा इसका, अपनी तरफ से पहले प्रयास कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। श्यामला कहती है सुधीर नाम के व्यक्ति को कि सुधीरा, ये कहाँ का है, ये चिन्ह ही आपको बता रहा होगा ये कहाँ का है, संबोधन का। सुधीरा, आप यहाँ पर हे लगा सकते हैं, बिना हे के भी प्रयोग कर सकते हैं और हे लगा करके भी कर सकते हैं, अर्थ वही रहेगा, हे सुधीरा, अथवा ऐसे बोल दें सुधीर, ठीक है। तो सुधीर, हे सुधीर, भवान का अर्थ क्या है, आप, कोई पुरुष को कहा जा रहा है पुल्लिंग में भवान, आप। प्रातः का अर्थ है सुबह, मॉर्निंग, आपको पता है। कदा माने, याद कराया मैंने, कदा माने कब। उत्तिष्ठति माने उठते हो, लट लकार का है, सामान्य। क्या अर्थ निकला, श्यामला ने पूछा सुधीर को, हे सुधीर, भवान माने आप, प्रातः काल, कदा माने कब, उत्तिष्ठति माने उठते हो। पढ़ते पढ़ते आपको अपना मूल्यांकन भी करना है, ये कितना आप समझ सकते हैं, ये कितना आपको समझ में आ रहा है, साथ में आपको या कमेंट करके भी लिखना है, ठीक है। कमेंट करके ये लिखना है कि मुझे इतने प्रतिशत समझ में आया, मुझे 100% समझ में आ गया, ठीक है, मुझे 99% समझ में आ गया, और भी जो भी कम है, जो सरल है, ठीक है। आपको अपना प्रतिशत, प्रत्येक पाठक जो भी पढ़ेगा उसको अपना परसेंटेज लिखना है, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि मैं ठीक तरीके से पढ़ा पा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए आपको, ठीक है। यदि आपको कम समझ में आ रहा है, बिल्कुल वैसे आना नहीं चाहिए, इतने दिन आपने पढ़ा है तो काफी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देंगे, प्रत्येक पाठक, प्रत्येक दर्शक कमेंट जरूर करें। चलिएगा, तो सुधीर को पूछा, ये सुधीर आप प्रातःकाल कब उठते हैं। तो ये प्रातः क्या है, अव्यय, इसके रूप नहीं चलते। और ये क्या है, भवान क्या है, ये भवत शब्द का पुल्लिंग का है, भवान, भवंतौ, भवंतः, रूप याद करा दिए आपको, ठीक है। कदापि ये भी अव्यय, इसके रूप नहीं चलते। उत्तिष्ठति लट लकार का प्रथम पुरुष का उत्पूर्वक था धातु का रूप है, आपको याद करा दिया है। चलिएगा, अब सुधीराहा, अब सुधीर उत्तर देता है, सुधीर नाम का व्यक्ति उत्तर देता है, महोदय अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। महोदय, ये क्या है, ये किसको महोदय कर रहा है, श्यामला नाम की स्त्री है। तो महोदया, स्त्रीलिंग में महोदया है, तो संबोधन में उसका क्या बनेगा, जैसे लता का क्या बनता है, हे लते, वैसे ही हे महोदय। यहां पर भी आप हे लगा सकते हैं अपनी तरफ से, माने हे महोदय, माने हे देवी बोल सकते हैं, मैडम बोल सकते हैं, मैडम। महोदय संबोधन का है, अहम मैं प्रातः सुबह 5 बजे उत्तिष्ठामि माने उठता हूं। मैं सुबह प्रातः काल 5 बजे उठता हूं। समझ में आ गया आपको, सरल है। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये संबोधन का हो गया, लता के समान संबोधन बनाइएगा, समझिएगा, क्योंकि स्त्री को पूछा जा रहा है, स्त्री को बोल रहा है। अहम, ये अहम माने मैं,
उत्तम पुरुष का एक वचन का अस्मत् का। प्रातः ये अव्यय प्रातः काल पंचवादने उत्तिष्ठामि, हमने ये बताया था कि जो समय बोधक शब्द होते हैं उनमें सप्तमी होती है। नियम आया था आपको, जो समय बोधक शब्द, ठीक है, तो समय बोधक शब्द है पंचवादने, तो सप्तमी हो गई 5 बजे। उत्तिष्ठामि मन उठता हूं, ये उत्तम पुरुष लट लकार का एक वचन का है। ठीक है, चलिएगा आगे। श्यामला, श्यामला कहती है, अब श्यामला पूछती है प्रातः भ्रमणाय कदा गच्छति। ठीक है, प्रातः भ्रमणाय कदा गच्छति। ठीक है, क्या बुझ रही है? प्रातः काल भ्रमणाय, चतुर्थी का अर्थ क्या होता है? के लिए, भ्रमण के लिए, वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए। कदा माने कब, गच्छति माने तुम जाते हो, आप जाते हो। ठीक है, तो मन श्यामला ने सुधीर को पूछा कि आप प्रातः काल घूमने कब जाते हैं। सरल है वाक्य। ठीक है, सुधीराहा, अब सुधीर बोलता है, सुधीर पूछता है, कहता है प्रातः भ्रमणाय सार्ध 5 वादने गच्छामि। ठीक है, सुधीर ने कहा ये जो शब्द है सार्ध 5 वादने, ये समय बताने वाले शब्द भी हम आपको बताएंगे, टाइम देखना भी सिखाएंगे आपको अभी। ठीक है, तो अभी जो ऐसा लगेगा मेरे को कि ये मैंने नहीं पढ़ाया, तो उसका तो अर्थ मैं बता ही रहा हूं आपको, सबका ही बता रहा हूं। ठीक है, तो कहता है, मैं सुधीर कहता है प्रातः माने प्रातः काल, भ्रमणाय माने भ्रमण के लिए, सार्ध 5 वादने, सार्ध 5 वादन का हुआ, सार्ध माने आधा सहित कितना 5, तो आधा सहित 5 कितना हुआ 5.5, समझ जाएंगे आप आराम से। तो 5:30 बजे गच्छामि माने जाता हूं, मैं प्रातः काल घूमने के लिए 5:30 बजे जाता हूं। ठीक है, श्यामला, श्यामला कहती है, पूछती है, उसको बोलती है विद्यालयम कदा गच्छति। ठीक है, यहां पर क्या है गच्छति, तो ये कहेगी यहां पर क्या लगेगा, अध्यार किसका होगा, भवान। भवान माने आप विद्यालय को, कदा गच्छति माने विद्यालय को कब जाते हो। ठीक, अब देखिएगा यहां पर आप देखेंगे कि विद्यालयम, ये क्या हो गया, कर्म, कर्म हो गया। कर्म में कौन सी विभक्ति बताइए, द्वितीया, तो ये द्वितीय विभक्ति आपकी एक वचन, एक विद्यालय। कदा ये अव्यय गच्छति माने आप विद्यालय को कब जाते हो। सुधीराहा, सुधीर कहता है विद्यालयम पादोन 7 वादने गच्छामि। क्या विद्यालय को, क्या विद्यालय को पादोन 7 वादने, पाद का अर्थ होता है चौथाई। ध्यान दिए, मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाऊंगा, पकड़ में जल्दी आ जाएगा, आप अपने आप समझ जाएंगे। हाँ, बना नहीं पाएंगे, बना तो तब पाएंगे जब मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा आगे। पाद का अर्थ होता है संस्कृत में चौथाई। ठीक है, और ऊन का अर्थ होता है कम, तो यहां मिला दिया पादोन, पादोन का अर्थ है चौथाई कम। 7 वादने में 7 बजने में उसका चौथाई कम, कितना हुआ 6:45 बजे। क्या 6:45 बजे, तो पादोन 7 वादने का अर्थ हुआ 6:45 बजे माने 6:45। गच्छामि 6:45 बजे मैं जाता हूं विद्यालय को। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा अपनी तरफ से ही, अहम माने मैं विद्यालय को 6:45 बजे जाता हूं। चलिएगा, गच्छ धातु का तो आपको रूप याद करा ही दिया हमने। श्यामला, श्यामला कहती है
भवतः विद्यालये क्रीडोत्सवः कदा अस्ति। ठीक है, श्यामला पूछती है कि भवतः विद्यालय, अब भवतः षष्ठी है, ये षष्ठी है, तो भवतः षष्ठी का अर्थ का की के होता है, तो आपके विद्यालय, सप्तमी विद्यालय में क्रीडोत्सवः, क्रीडोत्सव माने खेल का उत्सव, खेल होता है ना, खेलों का उत्सव होता है। कदा माने कब, अस्ति माने है, माने आपके विद्यालय में क्रीडोत्सव कब है। सरल है, ये अस धातु का रूप अस्ति, अस्ति माने है, कब है। अब देखिएगा, ये तो संबंध में षष्ठी मैंने बताई थी आपको, ठीक है, ये विद्यालय में है, ये आधार है, किसका, इसका आधार है माने, और कर्ता कौन है इसमें, क्रीडोत्सवः, कर्ता में प्रथमा हो गई है, आधार में सप्तमी हो गई है, ये अव्यय है। ठीक है, ये क्रीडोत्सव, ये क्या लटा प्रथम पुरुष का एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन हो गई है। चलिए आगे, सुधीरः, सुधीर कहता है मम विद्यालये क्रीडोत्सवः अगस्त मासे अस्ति। क्या कहा, मम विद्यालये, देखिएगा मम माने मेरे, विद्यालय में क्रीडोत्सवः, क्रीडोत्सव अगस्त मासे माने अगस्त के महीने में, ये भी समय बोधक शब्द है, अगस्त मास में, महीने में, अस्ति माने है। सरल है, बिल्कुल समझ में आएगा आपको 100%। श्यामला, श्यामला कहती है भवतः संगीत कक्षा कदा भवति। ये ध्यान देंगे, क्लास के लिए, कक्षा के लिए दो हैं, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ये होती है कक्षा और एक होता है कक्षा। प्रायः करके दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, अंतर तो है परंतु प्रायः करके दोनों एक अर्थ में ही प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ कक्षा का अर्थ यही है, कक्षा माने संगीत की क्लास। ठीक है, तो भवतः माने आपकी, माने सुधीर आपकी, संगीत की कक्षा, कक्षा कदा माने कब, भवती, भवती माने होती है, ये तो बताई थे भू धातु का है, भवती माने होती है। तो आपकी संगीत की कक्षा कब होती है, सीधा अर्थ निकल के आ गया आराम से। और ये प्रश्न है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहां पर। ठीक है, सुधीरः, सुधीर कहता है मम संगीत कक्षा मंगलवासरे भवति। सुधीर क्या बोला, बोलो। सुधीर ने उत्तर दिया कि मामा माने मेरी, संगीत कक्षा माने संगीत की क्लास, मंगलवासरे मंगलवार के दिन में, भवती माने होती है। ठीक है, तो ये समय बोधक शब्द है इसलिए षष्ठी हो गई, और ये संबंध में षष्ठी हुई है, मेरी, मेरी कक्षा संगीत की। ठीक है, भवती माने होती है, सरल है। ठीक है, आइएगा आगे, कहता है, कहती है श्यामला, श्यामला पूछती है अहम भवतः विद्यालयम् आगन्तुम् इच्छामि। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, ये वाला नहीं पढ़ाया, ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिस शब्द के पीछे तुम लगा होता है, जिस शब्द के पीछे तुम लगा होता है, ये आपको आगे पढ़ाया, उसका अर्थ होता है के लिए। क्या अर्थ होता है, बोलो, के लिए। जो चतुर्थी का अर्थ होता है वही अर्थ होता है के लिए। अब आप समझ गए होंगे, मैं बता दिया इसका अर्थ क्या है। आगंतुम माने आने के लिए,
आगंतुम माने आने के लिए। अब देखिएगा, अहम माने मैं, श्यामला कह रही है अहम माने मैं, भवतः विद्यालयम आपके विद्यालय को, आगंतुम माने आने के लिए, इच्छामि माने चाहती हूं। इच्छ धातु, इश धातु का बताया था, इसको इच्छ हो जाता है तो इच्छति, इच्छता, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छता, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छाम, ये बता दिया था आपको। ठीक है, तो मैं, श्यामला कह रही है मैं आपके विद्यालय को आगंतुम माने आने के लिए चाहती हूं। ठीक है, सरल है बिल्कुल। यहां पर ये षष्ठी संबंध में हुई है, मैं वहां आपका विद्यालय, कहा गया आपका विद्यालय। अब वो पूछती है कदा आगच्छेयम, कदा माने कब, आगच्छेयम माने कब आना चाहिए मुझे। चाहिए अर्थ में होता है, ये कौन सा लकार है, ये विधिलिंग लकार है, विधिलिंग। मैंने बताया विधिलिंग किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो कदा माने कब, मुझे, मुझे माने उत्तम पुरुष का एक वचन का है ये। ठीक है, तो मुझे कब आना चाहिए, मैं आना चाहती हूं, बताओ मुझे कब आना चाहिए। तो अहम कदा आगच्छेयम, मुझे कब, मैं कब आऊं, मतलब ऐसा अर्थ है। ठीक है, चलिए सुधीराहा, सुधीर कहता है, सुधीर कहता है, क्या कहता है, भवत्याः आगमनस्य सदा स्वागतम अस्ति। क्या सुधीर कहता है, भवत्याः आगमनस्य सदा स्वागतम अस्ति। देखिए भवत्या ये स्त्रीलिंग में, भवत, भवत शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी का है, माने आपके, माने आपके आगमन का, माने आने का, आगमन तो जानते हैं आना। ठीक है, आपके आगमन का सदा माने हमेशा, स्वागतम अस्ति, तो आगमन का हमेशा स्वागत, अस्ति माने है। इस स्वागत शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, फलम के समान। ठीक है, अब देखिएगा इसके साथ में इसका षष्ठी होगा का, आपके, के आगे आपके, और स्त्री इसलिए भवत्या आया है। आपके आगमन का सदा माने हमेशा, स्वागतम माने इसमें जो षष्ठी है वो किसके अनुसार है, इसमें संबंध है, आने का स्वागत। ठीक है, तो स्वागतम अस्ति, कर्ता ये है, क्रिया ये है अस्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपके आने का हमेशा स्वागत है, आप कब भी आइए, जब चाहे तब आ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सदा, सदा आपको मैंने बताया सदा का अर्थ है हमेशा, और ये अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते। परंतु अग्रिमे सप्ताहे गुरुवासरे अस्माकं विद्यालये संस्कृत शिविरस्य उद्घाटनम अस्ति। ठीक है, कहते हैं कि परंतु, क्या, परंतु माने लेकिन, अग्रिमे सप्ताहे, अग्रिमे सप्ताहे का अर्थ है अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, गुरुवासरे माने अगले सप्ताह में, जो गुरुवार माने बृहस्पतिवार। ठीक है, थर्सडे माने गुरुवार में, अस्माक माने हमारे विद्यालय, विद्यालय में संस्कृत शिविर का उद्घाटन है, माने संस्कृत शिविर का उद्घाटन होगा, माने संस्कृत शिविर का आरंभ होगा। ठीक है, अब देखिए परंतु तो अव्यय, परंतु माने लेकिन, अग्रिमे सप्ताहे गुरुवासरे, अग्रिमे माने आगामी। ठीक है, सप्तमी है इसमें, ये सप्ताह का विशेषण है। अग्रिमे आगामी सप्ताह में समयवाची शब्द है, इसलिए सप्तमी हो गई। गुरुवासरे ये भी समय बोधक शब्द है, इसलिए इसमें भी सप्तमी हो गई। अस्माकं विद्यालय, ठीक है, हमारे विद्यालय में, अस्माकं में षष्ठी हो गई, बहुवचन है ये। अब बहुवचन माने हम सभी का जो विद्यालय है, विद्यालय में ये अधिकरण हो गया, सप्तमी हो गई।
संस्कृत शिविरस्य, संस्कृत शिविर, जो संस्कृत का शिविर लगेगा उसका उद्घाटन मस्ती ये करता हो गया तो उद्घाटन है। आगे समझ में चलिए। अहम एव छात्र संयोजक, और कह रहे हैं अहम माने सुधीर कह रहा है अहम माने मैं, एव का अर्थ क्या होता है ही, बता दिया है आपको, माने एव माने ही, छात्र संयोजक माने उस शिविर में छात्रों का जो संयोजक, कोऑर्डिनेटर, ठीक है, उसको संयोजन करने वाला, व्यवस्थित करने वाला छात्रों को मैं ही सुधीर कह रहा है, ठीक है। तो अहमेव छात्र संयोजक, तो मैं ही छात्र संयोजक हूं, यहां पर अपने आप अर्थ आ जाएगा हूं, ठीक है, क्रिया का पद यहां प्रयोग नहीं किया गया है। कृपया तदा आगच्छतु, तो अच्छा है कि कृपया, इस क्या प्लीज, तदा माने तभी, उस शिविर में ही, आगच्छतु माने आइएगा तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आगच्छतु ये कहाँ का, लोट लकार का, आगच्छतु माने आओ, तभी आओ, तदा माने तब, तदा ये भी अव्यय है, तदा माने तब, ठीक है। और ये जो ध्यान देंगे आप, ये कृपया हम प्रयोग करते हैं, ये क्या है, इसका मूल शब्द क्या है, कृपा, कृपा, कृपा का तृतीया में क्या बन जाता है, कृपया, जैसे लतया बनता है तो ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, हमेशा ध्यान देंगे। कृपया माने कृपा के साथ, अर्थ ही होता है कृपा के साथ, माने कृपा के साथ में आप तभी आइएगा, कृपा माने अपने आशीर्वाद आदि के साथ देने के लिए तभी आइएगा। श्यामला, चलिएगा। श्यामला, श्यामला कहती है शोभनम, शोभनम माने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है तो अच्छा बताया आपने, शोभनम। तदैव आगामिष्यामि, तदैव ये क्या भी है, अभी आपको आगे संधियां पढ़ाई जाएंगी, संधियां आरंभ होंगी, तो तदैव माने, तदैव का अर्थ है, दो शब्द हैं, ऐसा है तदा और एव, ठीक है। संधि आपको आगे पढ़ाई जाएंगी, मिलाकर के लिखते हैं ऐसे, तदाई माने तब ही, तदा माने तब, एव माने ही, तब ही, आगमिष्यामि मैं आऊंगी, ये कहाँ का है, लिट लकार का। लिट लकार कहाँ होता है, किस अर्थ में होता है, भविष्यत काल के अर्थ में होता है भविष्यत काल के अर्थ में, तो ये लिट लकार है, भविष्यत काल के अर्थ में हुआ है। तो आगमिष्यामि माने मैं आऊंगी, कौन कह रही है, श्यामला। ठीक है जी। गच्छावः, इतनी बात हो गई पूरी। अब कह रहे गच्छावः, गच्छावः माने चलो अब चलते हैं, अब चलते हैं, बात हो गई, आपको हमने पूछना था पूछ लिया, ठीक है। गच्छावः माने चलते हैं, ऐसे बोलते लेट अस गो, तो उसी में संस्कृत में गच्छावः, ये दो हैं, तो धीर और लता दो हैं, इसलिए क्या है, उत्तम पुरुष का द्विवचन का है। चलो हम अब दोनों चलते हैं, ठीक है। गच्छावः, पुनः मिलावः, फिर मिलते हैं, पुनः मिलावः हम दोनों फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर दोबारा वहीं मिलेंगे विद्यालय में। चलिएगा मित्रों, ये मैंने आपको स्टोरी पूरी पढ़ाई, ठीक है। ये गच्छावः लट लकार का, ये भी लट लकार का पुनः अव्यय है, बाकी सब मैंने बता दिया। अब आप इस कक्षा में मुझे जिन्होंने पढ़ा है, पूरा जो पढ़ रहे हैं, वो सभी पाठक मुझे अपना परसेंटेज बताएंगे, लिखेंगे कमेंट में, कि फिर मुझे अपने परिश्रम का मूल्यांकन मुझे भी करना होगा, कि मैं जो परिश्रम कर रहा हूं वो कितना आपके काम आ रहा है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। और आपको परमात्मा को साक्षी मान करके, ईश्वर को साक्षी मान करके कमेंट करना है कि इतना मुझे समझ में आ गया ईमानदारी से, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। आपको मैंने ये जो समझाया, यदि मानिएगा मैं आपको नहीं पढ़ाता,
मैं आपको ये इतना दे देता पढ़ने के लिए तो आपको कितना समझ में आ जाता, क्या इतना अर्थ आप कर लेते। ठीक है, तो उसी प्रतिशत से आप सीखे हैं। ठीक है, और मेहनत करेंगे, यदि कम समझ में आया तो और मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलेंगे हम मित्रों, और अगली कक्षा में ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाए गए सभी नियमों का अवलोकन कराऊंगा। हो सकता है यदि एक कक्षा में नहीं हो पाया तो 2 कक्षाओं में कराऊंगा, पर पहले सभी नियमों का अवलोकन मुझे कराना है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये कार्य किया जा रहा है, निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है, परंतु आपके सहयोग से ही ये कार्य चल रहा है। आप हमें अपना सहयोग अवश्य देते रहें। जो भी आपसे बन पड़ता है वो हर प्रति माह प्रति सप्ताह हमें भेजते रहें अपने आप, और अन्य लोगों से भी सहयोग कराएं मित्र। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।